आखिरकार इंडिया ने भी अपना नेट जीरो का टारगेट अनाउंस कर ही दिया। बहुत सारी कंट्री और भी अनाउंस कर चुकी हैं। तो इंडिया ने अभी अनाउंस किया है, जो COP26 की मीटिंग चल रही है, समिट चल रहा है ग्लासगो में। ग्लासगो एक जगह है भाई साहब यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक कंट्री है जो यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है। स्कॉटलैंड की कैपिटल है राजधानी ग्लासगो। वहां पे हो रहा है ये समिट COP26। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और 26 मीटिंग हो रही है। समिट मतलब मीटिंग हो रही है UNFCCC की। हर साल मीटिंग होती है इसकी। 2020 में होने वाली थी ये COP26, लेकिन कोरोना की वजह से भाई साहब पोस्टपोन कर दी, तो 2021 में हो रही है अब ये COP26। तो ग्रीन हाउस गैस को कैसे, इमिशन को ये कैसे रिडक्शन किया जाए, कैसे रिड्यूस किया जाए, ये सब इसमें डिस्कस करते हैं। तो इंडिया ने इस मीटिंग में अनाउंस कर दिया कि 2070 तक, 2070 तक हम भी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नेट जीरो इमिशन का टारगेट अचीव कर लेंगे। तो नेट जीरो इमिशन होता है कि जितना हम इमिशन कर रहे हैं, जितना कार्बन इमिशन हो रहा है, उतना हम एब्जॉर्व कर लें, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, चाहे हम कोई टेक्नोलॉजी अपना के। तो ये 2030 तक इंडिया ने कहा कि हम 50% अपनी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स से हम पैदा करेंगे। जैसे अभी 60% तक या उससे ज़्यादा जो बिजली बनती है हमारे यहाँ, एनर्जी जो यूज होती है वो कोल से बनती है, कोयला से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है। लेकिन हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं, यूज करेंगे। नवीनीकरण ऊर्जा है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य से बनने वाली बिजली, या विंड एनर्जी, हवा से बनने वाली बिजली, या बायोमास से बनने वाली बिजली। ऐसी कोई बिजली है, हम ऐसे रिन्यूएबल सोर्स का यूज करेंगे 50% तक। हमारे इंडिया में जितनी भी एनर्जी यूज होती है 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करेंगे। नेक्स्ट कहा है कि हम 2030 तक आते आते जो कार्बन इमिशन है बिलियन टन तक रिड्यूस कर देंगे। इंडिया ने बोला। भाई साहब ये टारगेट याद रखने हैं आपको, ये पूछे जा सकते हैं और आपको लिखने भी पड़ेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि ये देखो, जो इमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट है जीडीपी के हिसाब से, वो 45% से भी कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ये इंडिया ने बोला। नेक्स्ट है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक 500 गीगावाट तक जनरेट करेंगे। इतनी बिजली हम करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। यानी कि जो अपना टारगेट हमारा एग्जिस्टिंग है 450 का टारगेट है अभी गीगावाट, 450 गीगावाट हमें 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से हमें अचीव करना था, लेकिन इसमें 50 गीगावाट और जोड़ दिया इंडिया ने अपने टारगेट में। तो ये आपको मेनली याद रखने हैं। तो इंडिया ने क्या बोला कि आगे करने की क्या जरूरत है। इंडिया ने भाई साहब को सलाह दी है, सजेस्ट किया है। क्या सलाह दी है? इंडिया ने कहा है देखो, क्लाइमेट जस्टिस के लिए हमें पर्यावरण के साथ, क्लाइमेट के साथ न्याय करना है। तो जो रिच डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अमीर कंट्रीज हैं, उनको डॉलर कम से कम एटलीस्ट $1 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस करना चाहिए। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, गरीब कंट्री हैं, उनको इतना आप फाइनेंस करो क्लाइमेट के लिए, ताकि वो क्लाइमेट से लड़ने के लिए कुछ कदम उठा सके, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके, अपने जो क्षेत्र है, अपना एरिया है, कंट्री है, उसमें पेड़ पौधे लगा सकें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ये जो प्रिंसिपल हैं दो, इनको भी रेस्पेक्ट किया जाए। ये क्या है भाई साहब? देखो, एक क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी यूएनएफसीसी की एक मीटिंग हुई थी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी इसकी 1997 में। वहां ये क्योटो नाम की एक जगह है जापान में, तो यहां पे मीटिंग हुई थी, इसका नाम रख दिया क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें रखा था टारगेट कि हम 5.2% तक रिडक्शन करेंगे ग्रीन हाउस गैस का, सारी कंट्री मिला के। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आया, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का। ये क्या है? देखो, कॉमन तो है, ग्रीन हाउस गैस सब में कॉमन है, सब कंट्री में निकलती है, लेकिन डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्वता सब कंट्रीज की अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा इसमें दिया गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज की ज्यादा हिस्सेदारी है ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने में। देखो, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, औद्योगिक क्रांति, जो मॉडर्न लाइन पे कंपनी बनना स्टार्ट हुई थी, वो ब्रिटेन से हुई थी भाई साहब, ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से 1760 के लगभग। और जो और डेवलप कंट्रीज हैं उनमें डेवलप हुआ, यूएसए में फिर लगना शुरू हुआ, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, ये यूरोप की कंट्री जो डेवलप कंट्रीज हैं इनमें स्टार्ट हुआ। आपने तो इंडस्ट्री डेवलप कर ली, कार्बन इमिशन ज़्यादा कर दिया, लेकिन जब पुअर कंट्रीज की बारी आई, या डेवलपिंग कंट्रीज की, इंडिया जैसी, चाइना कंट्री जैसी कंट्री, या और कंट्री जो पुअर कंट्रीज हैं, अफ्रीका की कंट्री, तब इनकी बारी आई मॉडर्न इंडस्ट्रीज अपनी कंट्री में लगाने की, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लगाएं, इंडस्ट्री डेवलप करें। तब आप कह रहे हो कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन को रोको। तो आपने तो अपनी कंट्री डेवलप कर ली, जब गरीब कंट्री की बात आई तो अब आप कह रहे हो कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो कम करो। तो ये तो भाई साहब नाइंसाफी है। तो इसी नाइंसाफी को देखते हुए
क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में ये प्रिंसिपल अपनाया, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अलग अलग रहेगी, यानी कि जो डेवलप कंट्री है वो सहायता करेंगी। और ये जो तरीका यहीं से आया कि डेवलप कंट्री फाइनेंस करेंगी, मनी देंगी डेवलपिंग कंट्रीज को, पुअर कंट्रीज को, गरीब कंट्रीज को $1 ट्रिलियन का, ये सजेस्ट किया इंडिया ने। नेक्स्ट कहा इंडिया ने, देखो सस्टेनेबल मोड ऑफ लिविंग, ये प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी। और स्कूल का जो क्यूरिकुलम है, स्कूल के भाई साहब बुकें हैं, किताबें, स्कूल में भी पढ़ाया जाए बच्चों को कि सस्टेनेबल मोड ऑफ लिविंग को अपनाएं, कि ऐसा ना हो जितने रिसोर्स की आपको जरूरत है उतना यूज करें, जितने घर में बिजली की जरूरत है उतना यूज करें, ऐसा नहीं बेफालतू में बल्ब लाइटें जल रही हुई हैं। तो ये स्कूल के क्यूरिकुलम में ही, किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, इंडिया से लेसन लो, इंडिया से सीख लो। इंडिया से क्या सीख देने की बात करी हमारे इंडिया ने? देखो इंडिया ने बहुत सारे अच्छे अच्छे मिशन चलाए, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन उजाला, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन है कि इनसे सीखो आप और अपनी कंट्रीज में भी ऐसे मिशन चलाओ। नेक्स्ट है कि फोकस होना चाहिए क्लाइमेट अडेप्टेशन पे भी और मिटिगेशन पे भी। क्लाइमेट अडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को उसी तरह से ढालना, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो भाई साहब टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो, उसी हिसाब से जियो। और मिटिगेट भी करो, मिटिगेट मतलब रिडक्शन, कम करना, कि जो ग्रीन हाउस गैस निकल रही है उसे कम करो। तो दोनों प्रिंसिपल को अपनाओ। कौन कौन सी कंट्री है जिन्होंने नेट जीरो टारगेट का, जो ये नेट जीरो टारगेट है जिन्होंने रखा है, अब तक अनाउंस कर दिया है? देखो 2019 में जीरो कार्बन एक्ट न्यूजीलैंड ने पास किया, जिसने कहा 2050 तक हम नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव करेंगे। यूके ने रखा कि 100% तक हम अचीव कर लेंगे, यूके ने भी टारगेट रखा। यूएस ने रखा कि 2030 तक हम 50%, कम से कम 50%, जितना 2005 में यूएस में इमिशन होता था तो उसे आधा कर देंगे 2030 तक। एक वर्ल्ड वार जीरो, जिसने ये लॉन्च किया गया 2019 में कि 2050 तक आते आते नेट जीरो कार्बन अचीव कर लेंगे। यूरोपियन यूनियन प्लान बनाया एक यूरोपियन कमीशन ने, ये 27 मेंबर कंट्रीज का एक ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन आपको पता है, उसने प्लान बनाया फिट फॉर 55। इसके अंदर क्या है, जितना 1990s में यूरोपियन नेशन में इमिशन होता था उसका 55% हम 2030 तक आते आते कम कर देंगे, कट कर देंगे इमिशन, इसने ये टारगेट रखा। चाइना ने भी अनाउंस किया भाई साहब कि 2060 आते आते नेट जीरो का हम अचीव कर लेंगे और 2030 से बियॉन्ड, 2030 से आगे हम अपना इमिशन बढ़ने नहीं देंगे, आगे नहीं, पीक पे नहीं आने देंगे। तो नेट जीरो इमिशन होता क्या, हम ऊपर भी जान चुके हैं कि इसका मतलब ये नहीं है हम जीरो इमिशन करें। जीरो इमिशन तो तब होगा फैक्ट्री वैक्ट्री गाड़ी वाड़ी चलना बंद हो जाएंगी, तब धुआं नहीं निकलेगा, कार्बन नहीं निकलेगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, इसका मतलब है ग्रॉस जीरो, यानी कि जितना निकल रहा है उतना एब्जॉर्व कर लें, जितना कार्बन इमिशन हो रहा है पेड़ पौधे लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के उसे रोक दें। तो ये कंपनसेट करना है एब्जॉर्प्शन करके, या ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में, वातावरण में उनका रिमूवल करके, कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज करके, पेड़ पौधे लगा के।